पाकिस्तानी मईशत के लिए ठंडी हवा का झोंका। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने 6 अरब 20 करोड़ डॉलर का पैकेज मंजूर कर लिया। एलामिये में कहा गया, कर्ज से मेयारे जिंदगी बेहतर बनाने में मदद मिलेगी, पाकिस्तान की मईशत तरक्की करेगी। कर्ज इक्तिसादी प्लान के लिए दिया जा रहा है। मुआशी प्रोग्राम की मुद्दत 3 साल होगी। IMF ने मुआशी एजेंडे की हिमायत की। मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख ने कहा है कि इस्लाहाती एजेंडा मुआशी अदम तवाजुन को दूर करने में मददगार साबित होगा। मुआशी पैकेज से पाकिस्तानी मईशत के कमजोर सेक्टर को तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा। फिरदौस आशिक कमान ने कहा, IMF प्रोग्राम वज़ीर आज़म के विजन पर एतमाद का इजहार है। जो आ गया वो बच गया, जो नहीं आया वो फंस गया। एमनेस्टी स्कीम में असासे जाहिर करने की मोहलत खत्म। FBR ने 83 बेनामी जायदादों का सुराग लगा लिया। कार्रवाई शुरू कर दी। रावलपिंडी में 6000 कनाल अराजी मुंजमद। नून लीगी सेनेटर चौधरी तनवीर ने जायदाद मुलाजमीन के नाम पर बना रखी थी। बेनामी मालिकान के नाम जाहिर करने का फैसला। एमनेस्टी स्कीम से 1,10,000 अफराद ने फायदा उठाया। मजीद 25,000 अफराद के केसेस पाइपलाइन में हैं। स्कीम से 70 अरब रुपए का रेवेन्यू हासिल हो चुका। गुज़श्ता साल स्कीम से 84,000 अफराद ने इस्तेफादा किया, जिससे 124 अरब से ज्यादा रेवेन्यू हासिल हुआ। चेयरमैन FBR शब्बर जैदी ने तफसीलात जाहिर कर दी। इंतकामी कार्रवाई मेरे खिलाफ हुई थी। मैंने जब पैनामा की बात की तो मेरे ऊपर 2 सुप्रीम कोर्ट में केस किए, 32 FIR काटी, 6 इलेक्शन कमीशन में केसेस किए। तो मैं लंदन नहीं भाग गया था, मैंने 10 महीने जवाब दिए। जिस बादशाह से मर्जी सिफारिश कराएं, NRO नहीं मिलेगा। मुल्क को कंगाल करने वालों ने जवाब लूंगा। पैनामा के बाद मुझ पर केस बनाए गए। सुप्रीम कोर्ट ने सादी को अमीन करार दिया। चोरी किया गया आधा पैसा भी वापस आ जाए तो डॉलर नीचे आ जाएगा। वजीर आजम का रावलपिंडी में सर सैयद एक्सप्रेस की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। पाक फौज के मजीद 5 जवान पाक वतन पर कुर्बान। कंट्रोल लाइन के करीब धमाके से 5 फौजी जवान शहीद और 1 जख्मी हो गया। सूबेदार मेजर मोहम्मद सादिक, सिपाही मोहम्मद तैयब, जुहेब, कासिम, शेरजमान शामिल। ISPR ने भारत की रियासी दहशतगर्दी करार दे दिया। पाकिस्तान अमनो इस्तेहकाम की राह पर गामजन है। आर्मी चीफ का कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब। सेपा सालार ने कोर कमांडर्स को मुआशी इस्तेहकाम के लिए हुकूमती इकदामात से आगाह किया। खित्ते में सिक्योरिटी की सूरत हाल पर गौर। कलअदम तंजीमों के खिलाफ कार्रवाई का भी जायजा लिया गया। तरबेला डैम में मुसाफिरों से भरी कश्ती भंवर में आ गई। 2 खवातीन समेत 3 लाशें निकाली गईं। कश्ती में 35 अफराद सवार थे। 11 को बचा लिया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन में आर्मी की इमदादी टीमें भी शरीक। रात के वक्त ऑपरेशन रोक दिया गया।
लाहौर एयरपोर्ट पर फायरिंग, 2 अफराद कत्ल, 2 जख्मी। मकतूल जैन पीपी रहनुमा बाबर भट्ट के कत्ल में नामजद था। जाँ बहक होने वाला दूसरा शख्स अकरम टैक्सी ड्राइवर था। एएसएफ ने दोनों हमलावर गिरफ्तार कर लिए। मुलजिमान ने बताया असलहा खवातीन की मदद से पहुंचाया गया। एयरपोर्ट आसान टारगेट था, बाहर गार्ड सार्ड होते थे। मुकदमा दर्ज। कराची के सरजानी टाउन में तशद्दुद से खातून की हलाकत, पुलिस ने मकतूला के शौहर और नंद को गिरफ्तार कर लिया। 19 साला बेनिश की शादी 3 माह कबल हुई थी। बहन का कहना है कि ससुरालियों ने कत्ल करने के बाद खुदकुशी का रंग दिया। खैबर पख्तूनख्वा में मच्छरों के बाद सैंड फ्लाई के हमले, खतरनाक बीमारी लिशमेनिया फैलने लगी। मरीजों की तादाद में खौफनाक हद तक इजाफा। भूरे रंग की मक्खी के काटने से जिस्म पर निशान और बुखार होता है। मरीजों की तादाद 22,000 से तजावुज कर गई। माहिरीन का मच्छरदानी इस्तेमाल करने का मशवरा। सानेहा एपीएस के गाजी अहमद नवाज के लिए बड़ा एजाज। जख्मी तालिब इल्म को लंदन में डियाना अवार्ड से नवाजा गया। बरतानवी पार्लियामेंट में अवार्ड देने की तकरीब, अहमद नवाज ये अवार्ड देने वाले पहले पाकिस्तानी बन गए। 92 न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा कि यूथ काउंसिल से मुस्तकबिल रोशन नजर आ रहा है। कराची में फलों के बादशाह की दबंग एंट्री। शहरियों ने आम से बनी मनपसंद डिशेस के मजे उठाए। चाय के शदाइयों ने मैंगो टी की चुस्कियां ली। किसी ने आम की सलाद भरी प्लेट से लुत्फ उठाया। नौजवान शेफ्स के केक्स ने तो होश ही उड़ा दिए। यूनान अजीबो गरीब पहाड़ों की वजह से मशहूर। मेटियोरा की पहाड़ी चोटियों पर बने घर देखकर अकल दंग रह जाए। कई चर्च भी तामीर, पहाड़ों में बेशुमार गारें भी मौजूद जो हजारों साल पहले रिहाइश के लिए इस्तेमाल होती रहीं। इलाका यूनेस्को के आलमी विरसे की फहरिस्त में शामिल। तो नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि खेल के मैदान से तो पाकिस्तान के लिए कोई बहुत अच्छी खबर नहीं आई, लेकिन पाकिस्तानी मईशत के लिए ठंडी हवा का झोंका। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने 6 अरब 20 करोड़ डॉलर का पैकेज मंजूर कर लिया है। एलामिये में कहा गया कि कर्ज से मयार जिंदगी बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। पाकिस्तान की मईशत तरक्की करेगी। कर्ज इक्तसादी प्लान के लिए दिया जा रहा है। मुआशी प्रोग्राम की मुद्दत 3 साल होगी। वाशिंगटन में IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने पाकिस्तान के लिए मालियाती कर्ज की मंजूरी दे दी। IMF कर्ज प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान को 6 अरब 20 करोड़ डॉलर फराहम करेगा। पाकिस्तान और IMF के माबैन कर्ज का मुआहदा 3 साल के लिए है। कर्ज से ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ेंगे। बैनुल अक़वामी फाइनेंस इदारे मवाफ़काना बर्ताव करेंगे। इम्पोर्ट बिल पर दबाव कम, जबकि कर्जों की सूद की अदायगी आसान हो जाएगी। हुकूमत ने बिजली गैस की कीमतों में इजाफे की IMF की शर्त पूरी की। एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास से कबल असासाजात जाहिर करने की स्कीम की मुद्दत भी खत्म कर दी। IMF एलामिया में कहा गया कि कर्ज से पाकिस्तान में मयार जिंदगी बेहतर बनाने में मदद मिलेगी, जबकि मईशत की तसलसल से तरक्की बहाल होगी। मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख ने कहा कि IMF ने माशी एजेंडे की हिमायत की है। तहरीक इंसाफ हुकूमत का इस्लाहाती एजेंडा माशी अदम तवाज़ुन को दूर करने में मददगार साबित होगा। तो असासाजात डिक्लेरेशन की हुकूमती ऑफर खत्म होते ही भरपूर एक्शन शुरू हो गया है। मुल्क भर में बेनामी जायदादें जब्त करने के लिए FBI की छापामार कार्रवाइयां जारी हैं। सबसे पहले मुस्लिम लीग नून के सेनेटर चौधरी रणवीर की 6000 कनाल यानी 750 एकड़ बेनामी अराजी जब्त कर ली गई है। असासा डिक्लेयर करने की स्कीम लेके आए हैं। इस पर आप सब शिरकत करें। असासे, अपने बेनामी असासे, बेनामी बैंक अकाउंट, बाहर पैसा पड़ा हुआ है, इनको डिक्लेयर करें।
हुकूमती ऑफर खत्म होते ही एक्शन शुरू हो गया। एफबीआर ने मुल्क भर में बेनामी जायदादें जब्त करने के लिए धड़ाधड़ कार्रवाइयों का आगाज कर दिया। हजारों केनाल बेनामी अराजी बहक सरकार जब्त कर ली गयी। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर चौधरी तनवीर पकड़ में आ गए, जिनकी 6000 केनाल बेनामी जायदाद जब्त कर ली गयी। चौधरी तनवीर ने ये अराजी अपने मुलाजिमीन के नाम पर रखी हुई थी। मुलाजिमीन में मोहम्मद बशारत, राजा अब्दुल शकूर, शाहजहान बेगम, मोहम्मद मारूफ, अजहर अली और अब्दुल अजीज शामिल हैं। कराची में भी बेनामी जायदादों का सुराग लगा लिया गया। कराची में 8 मुख्तलिफ मकामात पर छापे मारे गए। बेनामी जायदादों के ताने बाने ओमनी ग्रुप और जाली बैंक अकाउंट होल्डर से मिलने का इंकशाफ हुआ है। नदीम अहमद, मार्शल होम बिल्डर्स एंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, मिफ्ता होल्डिंग, स्काई पार्क होल्डिंग प्लाजा एंटरप्राइजेस की जायदादें जब्त करने का अमल शुरू कर दिया गया है। बेनामी जायदादों की जब्ती के लिए मुल्क भर में रीजनल टैक्स कमिश्नर्स को हिदायत जारी कर दी गई हैं। एमनेस्टी की फहरिस्तों का तकाबली जायजा एफबीआर के पोर्टल से किया जा रहा है। जो लोग अब तक रुकूम और जायदादें जाहिर नहीं कर रहे, उनके खिलाफ कार्रवाई जारी है। वजीर आजम की मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक अवान कहती हैं, काला धन और बेनामी जायदादें रखने वालों को छुपने की जगह नहीं मिलेगी। इमरान खान साहब का अज़म और विजन है कि पाकिस्तान में बेनामीदार को छुपने की कोई जगह नहीं मिलेगी और टैक्स चोरों के पीछे जाएंगे। बेनामी जायदादों के खिलाफ ज्यादातर कार्रवाई आरटीओ रावलपिंडी, लाहौर, गुजरावाला, फैसलाबाद, मुल्तान और सरगोधा डिवीजन में हो रही है। सिंध में कराची, हैदराबाद, सक्खर और लाड़काना के इलाकों में छापे मारे जा रहे हैं।